Okay, let's go. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कपूर यादव। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल काका किंग में। तो दोस्तों, हमारा आज बारी है MS एक्सेल के पेज लेआउट टैब के बारे में, है ना। तो आज हम MS एक्सेल ओपन करके पेज लेआउट टैब सीखना शुरू करेंगे। MS एक्सेल ओपन करने के लिए सीधा विंडो प्लस R प्रेस करिए और या तो फिर आप सीधा यहाँ पे आप ऑफिस बटन में जाइए और यहाँ सर्च कर दीजिए एक्सेल, है ना। एक्सेल सर्च करिए, उसके बाद सीधा इंटर करके ओपन कर सकते हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद जैसे ही ओपन हो गया, पेज लेआउट में आए। पेज लेआउट में देखिए क्या क्या यहाँ पे आपको अपडेट यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे थीम्स का ग्रुप है, उसके बाद पेज सेटअप ग्रुप है, उसके बाद स्केल टू फिट ग्रुप है, उसके बाद यहाँ पे सीट ऑप्शन का ग्रुप है और यहाँ पे अरेंज का ग्रुप है। सबसे ज़्यादा अगर हमें एक्सेल में काम आने वाला इस टैब की बात करें तो वहाँ ये सिर्फ है पेज सेटअप के बारे में। हम सीधा पेज सेटअप पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अन्य चीज़ें भी देख लेंगे बारी बारी से, लेकिन हमें मेन फोकस होगा तो हमारा पेज सेटअप पे होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जब भी कोई थीम्स का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कोई सीट बनी हो या हम कोई सीट हमें बनानी हो, जैसे कोई सीट बनानी हो तो उस सीट के अनुसार हम अपना काम कर सकते हैं। उसमें जो भी हमें आवश्यकता होगी, जो भी थीम्स लगाने होंगे, जो भी इफ़ेक्ट लगाने होंगे, कलर चेंज करने होंगे, हम उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर सीट बनाएंगे टाइम ज़्यादा जाएगा। हम एक सीट बनी रखे हैं, उसको हम लाके आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑफिस बटन में गए और यहाँ पे ये हमारा रिसेंट सीट में बुक 2, है ना, जो भी नाम से सेव करेंगे वो आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही ओपन हो जाए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका सब सारा डिटेल लिखा हुआ है, सीरियल नंबर है, नेम है, मंथ है, सैलरी है ना। ये बेसिकली हम सीट बनाए हैं, एक सैलरी सीट है ना। यहाँ पे हम इसको सबको मर्ज करके इंसर्ट टैब होम टैब में आ करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख दीजिए सैलरी सीट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप सैलरी सीट लिख दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे सीधा अपना जो है सीट को अब इसको आपको जितना टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है उतना छोटा बड़ा करके जो भी इसका कलर रखना चाहते हैं वो अपना कलर यहाँ पे आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कलर ठीक है, लगा दिए, है ना। तो इस प्रकार से हम कोई भी एक सीट बना लेंगे, राइट दोस्तों। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे पहले अब यहाँ पे थीम्स वगैरह देख लेते हैं। थीम्स है, कलर्स है, इसका काम क्या होता है। जब भी कोई चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं तब इसमें थीम्स लगाना सीखेंगे। जैसे ही थीम्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए तरह तरह के थीम्स मिल जाएगी, है ना। लिखा हुआ टेक्स्ट को भी आपको ये क्या कर दे रहा है, चेंजेस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमें अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको अगर आवश्यकता है कि हमें थोड़ा से दूसरे हिसाब से दिखना चाहिए, है ना, आप डिफरेंट दिखाना चाहते हैं, लुक आपका अलग लगे, तो आप यहाँ से जो भी आपको थीम्स की आवश्यकता हो वो थीम्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हमें कोई थीम्स ना चाहिए तो हम यहाँ पे बाहर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, कलर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि तमाम कलर मिल जाएंगे। जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब आपको जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप आसानी से लगा दीजिएगा। अब उसके बाद अगर फ़ॉन्ट पे जाएंगे तो फ़ॉन्ट आपका स्टाइल देखिए चेंज हो रहा है ना, स्टाइल चेंज हो रहा है। सब में जैसे जाते चले जाएंगे आपका स्टाइल चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपना फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट से बहुत कुछ खास नहीं होगा, है ना, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, बस बहुत कुछ ज़्यादा होगा नहीं। इफ़ेक्ट वगैरह लगाना होगा तो इफ़ेक्ट कभी कोई शेप्स में लगाइएगा तो उसमें अच्छे से इफ़ेक्ट समझ में आएगा, है ना। तो बाकी टेक्स्ट में बहुत बराबर नहीं समझ में आता है, या तो आप कोई वर्ड आर्ट से कोई टेक्स्ट लिखते हैं तब वहाँ से भी इफ़ेक्ट लगाने में अच्छा से समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है मार्जिन। मार्जिन क्या होती है दोस्तों वो पहले समझ लेते हैं। देखिए मार्जिन करने से पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि इसका प्रिंट एरिया क्या है। सबसे पहले चलिए ऑफिस बटन में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रिंट ऑप्शन मिल रहा है। प्रिंट ऑप्शन के जस्ट इधर आइएगा तो यहाँ पे आप
प्रिंट भी है, क्विक प्रिंट है और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू है। तो सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये जो बाहरी हिस्सा छूट रहा है ना, यहाँ पे ये जो बाहरी हिस्सा छूट रहा है, ये इधर देखिए ये बाहरी हिस्सा, इसी को हम बोलते हैं मार्जिन, है ना। अब आप यहाँ पे मार्जिन शो करना है तो आप शो कर सकते हैं, ये मार्जिन है आपका। देखिए अब आपको यहाँ से भी कम ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से भी मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। यहाँ से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तो रही यहाँ पे आपका सेटअप की मार्जिन की बात। अब यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे मार्जिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे और जितने ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है, आपको यहाँ पे और देखेंगे तो कस्टम मार्जिन का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको कितने टॉप में कितना एरिया छोड़ना है ना, हेडर में कितना छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, फुटर में कितना छोड़ना है, सारा कुछ एरिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। हेडर फुटर का काम है तो हेडर फुटर में यहाँ से आप देख के अपना हेडर फुटर भी लगा सकते हैं। फिलहाल तो मार्जिन की बात रही, मार्जिन यहाँ से आपका क्लियर हो गया, है ना दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या काम होता है वो समझिए। ओरिएंटेशन हर जगह जिक्र हो चुका है, वैसे भी आपका पावर पॉइंट में भी हो चुका है, MS वर्ड में भी हो चुका, लेकिन यहाँ पे भी है तो देख लेते हैं। ओरिएंटेशन होता है पेज को किस प्रकार आप प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये दूसरे स्टाइल में हो गया, है ना, दूसरे हिसाब से। अभी समझ में नहीं आ रहा ना, यहाँ पे देखिए लाइन लकीरें खींच रही हैं, ठीक है। इसको थोड़ा से हम वहीं चलेंगे प्रिंट प्रीव्यू में और वहाँ से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए पेज सेटअप पे जाएंगे, पेज सेटअप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेज में जाइए और यहाँ पे देखिए समझिएगा थोड़ा से, है ना। यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या लगा है, लैंडस्केप। हम यहाँ पे पोर्ट्रेट लगाएंगे। जैसे ही पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ये दूसरे प्रकार दिखेगा, देखिए ये, है ना, बदल गया। अब यहाँ पे अगर जाएंगे लैंडस्केप में तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो हमें जिस भी स्टाइल में चाहिए, जिस भी हिस्से में चाहिए, हम वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपना जो है पेज को जो है मार्जिन को सेट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है हमारा मार्जिन के साथ साथ हम जो है ओरिएंटेशन का भी सेटअप कर सकते हैं। वैसे प्रिंट प्रीव्यू में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे मार्जिन भी आपका सेट हो जाएगा, ओरिएंटेशन भी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है साइज। ये साइज भी आपकी सेट हो जाएगी, है ना। तो साइज का क्या काम होता है, जैसे साइज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जैसे क्लिक किए यहाँ पे दिखिएगा तमाम ढेर सारे ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। क्या क्या है, 20:6 है ना, ऊपर से चलिए A4 है, 10x15 है ना, 13x18 है। तो ये सारे क्या हैं, ये पेज की साइज होती है, कितने cm का, कितने सेंटीमीटर का पेज है या कितने mm का पेज है। ये सब अलग अलग पेज होते हैं। जो भी आपको पेज की आवश्यकता हो उस पेज में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और वहाँ पे प्रिंट भी आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर देखना चाहें यही सेम ऑप्शन, देखिए यहाँ पे जो साइज में सेम ऑप्शन है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन हम जाएंगे यहीं प्रिंट प्रीव्यू में चले जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये पेज प्रिंट है ना, पेज सेटअप। जैसे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ओरिएंटेशन भी मिल रहा है, कितने में है, क्या नॉर्मल साइज वगैरह वो मिल रहा है। पेपर साइज, यहाँ पे पेपर साइज का नाम दिया आप, सेम चीज़ें यहाँ पे जो भी आपको है दिखेगा। ऊपर आए A4 है, 10x15 है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे कि आप किस पेपर में या किस पेज में इसको, इस डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं। ऑप्शन में चले जाएंगे तो और आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जो जो है। यहाँ पे देखिए आप प्रिंटर में चले जाइए, यहाँ पे देखिए कौन सा पेपर है सब मिल जाएगा आपको। किस तरह आप प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखिए कलर हाई कलर करना चाहते हैं या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहते हैं, सारा कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें आपको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे उसके बाद है प्रिंट एरिया। अभी जैसे हम यहाँ पे देखे हैं प्रिंट प्रीव्यू पे करके देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये जगह इतना छोड़ रहा है ना, इतना जगह क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। अब इसके बाद जब हम प्रिंट एरिया पे इसको सिलेक्शन दे देंगे, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया कि हमें सिर्फ इतना ही प्रिंट 21 नंबर तक या 20 नंबर तक हमें प्रिंट करना है, तो हम सिर्फ इतना ही प्रिंट करना चाहते हैं, बाकी चीज़ें हमारी ना हो, तो हम उसको सेलेक्ट करके प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। जैसे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया सेट हो जाएगा। अब देखिए ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखिएगा, समझिए
ये थोड़ी थोड़ी लाइनें, कटी कटी लाइनें दिख रही हैं ना, ये आपका प्रिंट एरिया सेट हो चुका। अब जब भी आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ इतना ही एरिया आ रहा है, बाकी जो और नाम आ रहे थे वो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जितना सेलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही प्रिंट आएगा, बाकी चीज़ें आपकी प्रिंट में नहीं आएंगी। आपको सब कुछ पुराने जैसा करना है तो यहीं पे प्रिंट एरिया में जाइए और इसको कर दीजिए क्लियर प्रिंट एरिया। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अब आपको एक साथ कितने भी आपका नाम है वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। आपको कोई कभी कभी होता है ना पर्टिकुलर कुछ 2 ही 4 नाम चाहिए, जैसे हमें यहाँ से ये इतना ही सिर्फ हमें प्रिंट करना है, तो हमें इतना ही प्रिंट करना है तो या तो हम किसी अलग सीट में इसको ले जाएंगे या कहीं अलग जगह पे रख के तब प्रिंट करेंगे। अब अलग भी नहीं करना है हमें और प्रिंट भी करना है, तब इस स्थिति में जो है हम प्रिंट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं ब्रेक के। ब्रेक का काम क्या होता है? ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। आप कितना जो है इंसर्ट पेज कर सकते हैं, है ना, रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हैं, ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रेक का इस्तेमाल आपने किया है, देखा है, आप उसका इस्तेमाल अधिकतर ज़्यादातर पेज ब्रेक का इस्तेमाल हम MS वर्ड में ही करते हैं। यहाँ पे हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा लिखने के लिए काफ़ी बड़ी सीट रहती है तो हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। उसके बाद है यहाँ पे बैकग्राउंड। जैसे बैकग्राउंड ऑप्शन है, बैकग्राउंड का काम होता है जो पीछे ये अभी वाइट है ना, तो ये वाइट को हटा करके कोई अदर बैकग्राउंड या आप कोई पिक्चर हो सकती है, कोई आपका कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं तो आप आसानी से बैकग्राउंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक, उसके बाद जो भी हमें पिक्चर चाहिए वो पिक्चर आसानी से हम यहाँ पे जो भी हमें पिक्चर लगानी हो, कोई अलग पिक्चर हो सकती है, फिलहाल फैमिली पिक्चर है ना, तो इसको जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक ये क्या है, इंसर्ट हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ तक है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट, आप पूरे पेज में आप कहीं पे भी चले जाइए, नीचे आएंगे और आपको बढ़ाना है, आप कहीं पे भी चले जाइए जहाँ पे ना लिखा हो कुछ भी हो, लेकिन ये आपका बैकग्राउंड जो है ये हर जगह लगा हुआ मिल जाएगा। कुल मिला के जितना भी आपका एरिया है उतने में आपको बैकग्राउंड लगाना है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद जब भी बैकग्राउंड की हमें आवश्यकता नहीं है या लग गया गलती से, तब हम वहीं पे जाएंगे। यहाँ पे अभी तक यहाँ पे ऑप्शन था बैकग्राउंड, अब यहाँ पे है ये डिलीट बैकग्राउंड। जैसे डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कितना, देखिए प्रिंट का एरिया कितना देना है, आप एरिया यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो आप यहाँ सेट प्रिंट एरिया में किए थे, उसके बाद नीचे देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है रो टू रिपीट एट टॉप। आपको रोज़ को जो यहाँ पे हैं, रो और कॉलम जो हैं, इनको जो है आपको रिपीट हर पेज में आपको चाहिए या सिर्फ एक ही पेज में चाहिए। तो आपको जब हर पेज में चाहिए तो आपको सेलेक्ट कर देना है जो भी आपको, चाहे कॉलम चाहिए या रो चाहिए, जो भी चाहिए, चाहे कॉलम या रो, जो भी आपको चाहिए बार बार, वो आप यहाँ पे उसका एरिया को आपको क्या कर देना है। जैसे रो में चाहिए तो यहाँ पे रो सेलेक्ट कर दीजिए, है ना, और कॉलम में चाहिए तो आप कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप अपना जब भी प्रिंट करेंगे तो आपका रो और कॉलम हर पेज में आता हुआ दिखेगा। नाम ही नहीं, पूरे यहाँ पे जैसे हमें ये चीज़ें हैं ना कि सैलरी सीट, सीरियल नंबर, नेम और मंथ सैलरी, ये चीज़ें जो है हर पेज में आए। उसके बाद नाम तो जो है प्रिंट होता रहे लेकिन ये भी हर पेज में आए, उस स्थिति में हम जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट का काम होता है कि यहाँ पे सब कुछ, पहली बात तो ऑटोमेटिक ही रहता है, लेकिन आप जब भी जाएंगे तो आपको कितना क्या है पेज आसानी से यहाँ से काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ सेट रहता है ना। जब भी आपको यहाँ पे आवश्यकता हो तब आप यहाँ पे, जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर 50 करते हैं तो देखिएगा अभी क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम 50 कर देते हैं और उसके बाद इंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही थी वो क्या हो गए,
हट गई। अब यहीं पे अगर हम फिर से 100 करते हैं तब आप देखेंगे कि जो लाइन अभी आपको दिख रही थी वो लाइन फिर से दिखना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये लाइन की बात कर रहे थे हम, है ना, जो ये दर्शाता है कि ये आपका पेज का एरिया यहाँ तक है। आप इतने एरिया तक आप अगर यहाँ तक काम करेंगे तो आपका एक पेज में आएगा, लेकिन इधर काम कर देंगे तो ये दूसरे पेज में हो जाएगा। तो इस तरह से काम करने के लिए हम प्रिंट एरिया का स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का काम है हेड और हेडिंग का काम ये देख लीजिए। ग्रिड लाइन होता है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ग्रिड लाइन का काम है, देखिए जैसे ही हमने ग्रिड लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ये लाइन होती है जिसको हम एक्सेल में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन, है ना। एक्सेल में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन। तो वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। हालांकि हमारा रो और कॉलम है, सेल बने हुए हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया तो वो सारी की सारी लाइन फिर से वापस आ गई। इसी प्रकार है आपका हेडिंग में। हेडिंग जैसे ही आप व्यू पे क्लिक है तो सब कुछ शो हो रहा है। जैसे ही इसको अनचेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हेडिंग आपका यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट और इधर जो रो शो हो रहा था, इधर जो कॉलम शो हो रहा था वो क्या हो गया, गायब हो गया। हमें चाहिए कि वो चीज़ हमें इम्पोर्टेंट है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो रहेगा। वैसे भी आपका यहाँ पे इस्तेमाल हमेशा करना ही पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर प्रिंट में भी दिखाना है कि ये जो आपका अल्फ़ाबेट है और इधर जो नंबरिंग है वो प्रिंट में भी दिखे, तब आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और जब यहाँ पे सिलेक्ट मतलब टिक कर देंगे तो अब जब भी आप प्रिंट करेंगे तो हर पेज में आपको जो है इसी प्रकार ये जो जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ पे ABCD है, ये सब आपका हर पेज में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और सिलेक्शन पैनल और यहाँ पे एलिजन। फ़िलहाल इन 6 में से सिर्फ हमारे पास ये 2 ऑप्शन ओपन हैं। ये बाकी के ऑप्शन नहीं ओपन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसी शेप्स का। जैसे हम कोई शेप्स इंसर्ट करते हैं, जैसे हम इंसर्ट टैब में गए, शेप्स को कोई हम बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे शेप्स एक डिज़ाइन किया, अब देखिए हम जाते पेज लेआउट में, हमारे पास एक अभी फ़िलहाल ये रोटेट खुल के आ गया। एक और ऑप्शन का जैसे हमने यहाँ पे एक और शेप्स इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक और शेप्स को इंसर्ट किया, है ना, यहाँ पे जैसे इंसर्ट कर दिए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे अब आपका जाएंगे तो आप पेज लेआउट में ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और ग्रुप आपका तब खुलेगा जब आप दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा के, तब ये ग्रुप बैक खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है वो आप अपने अनुसार समझ सकते हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद देखिए सेंड टू बैक का काम होता है कि जो भी आपका सेलेक्ट किया हुआ शेप्स होगा वो किसी दूसरे शेप्स के पीछे साइड हो जाएगा। जैसे हम इसकी साइज को जो है थोड़ा से क्या कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं ये। अब इसको हम बराबर में सेट कर दें तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब जब यहाँ पे हमने सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सेंड टू बैक पे क्लिक किया, फ्रंट सेंड टू बैक पे, है ना, तो ये देखिए कि पीछे पूरा हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा निकला है तो वो आपका फ्रंट में दिख रहा है। बाकी जो इसके नीचे है वो क्या हो गया, पीछे साइड गायब हो गया। आपको ऊपर चाहिए तो यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कीजिए तो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। सिलेक्शन पैनल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता देगा क्या क्या आपने सेलेक्ट किया कर रखा है ना, ये सिलेक्ट है। अगर आप रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी कभी कभी होता है कि हम नहीं पकड़ पाते हैं, है ना, सेलेक्ट, जैसे हम इसको छोटा कर दें और दोनों को बराबर कर दें, तब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, लेकिन अब इसको सेलेक्ट करना है, नहीं हो रहा है ना, ये सेलेक्ट हो रहा है। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है, हो ही नहीं रहा है। तो अब आप यहाँ से आसानी से सेलेक्ट, जिसको भी इच्छा हो उसको सेलेक्ट आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस स्थिति में काम करने के लिए हम जो है यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एलिजन। एलिजन का काम होता है कि आप कोई टेक्स्ट लिखिए, उसके बाद आप किस एरिया में, टॉप में, लेफ्ट में लिखना चाहते हैं,
कि सेंटर में लिखना चाहते हैं, राइट में, टॉप में, मिडिल में, बॉटम में, जहाँ पे भी लिखना चाहें आप वहाँ से आसानी से सिलेक्शन देके आप उसको मूव करा सकते हैं। उसके बाद ग्रुप का काम है, आप दो शेप मतलब एक से अधिक शेप्स को सिलेक्शन करेंगे तब ये ग्रुप खुल के आ जाएगा। और चाहे किसी शेप्स के बीच में राइट क्लिक करके और यहाँ पे देखेंगे ग्रुप ऑप्शन है, चाहे ग्रुप कर दीजिए और चाहे यहाँ पे जाइए ग्रुप ऑप्शन पे, यहाँ पे भी ग्रुप कर दीजिए। अब उसके बाद है यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है। रोटेट का ऑप्शन जो है, रोटेट का क्या होता है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, रोटेट में जाएंगे तब आप इसको किसी भी डिग्री में, किसी भी एंगल में इसको आप क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। आप अगर यहाँ पे मोर चले जाएंगे, मोर ऑप्शन पे, तो आप जितना इच्छा हो यहाँ से जितना आपको घुमाना हो घुमा सकते हैं। यहाँ पे जाइए और अलग अलग मिल जाएंगे ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे जो भी हमें लिखना है टेक्स्ट में वो सारा काम कर सकते हैं। फिलहाल अगर दोस्तों अभी तक वीडियो समझ में आ रही हो या समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने फैमिली के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल इस समय बहुत सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं, लोग कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, वॉच टाइम कम जा रहा है। तो आप लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।